किसे पता था कि आप अपने फीट को देखकर पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में दिक्कत क्या है। सर्कुलेशन की कमी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, डायबिटिक है या फिर यूरिक एसिड है। आखिर बॉडी में चल क्या रहा है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे फीट को देख के आप अपनी इंटरनल हेल्थ को समझ सकते हो और कुछ एक्सरसाइज और टिप्स से उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आपके हार्ट के पास होती है और कम आपके पैरों तक जाने लग जाती है। ऐसा क्यों? रीजन बहुत सिंपल है। जब हार्ट से नीचे की तरफ अपन जाते हैं, जितना अपन दूर जाते हैं तो जो वेसल्स होती है वो नैरो होने लग जाती है, मतलब छोटी छोटी होने लग जाती है, जिसकी वजह से अपन को डायबिटिक या न्यूरोपैथी या फिर सर्कुलेशन कोई भी अगर हमें दिक्कत होती है तो सबसे पहले हमें फीट में देखने को मिलता है। देखिए, अगर आपके पैर पे बर्निंग मतलब जलन सी महसूस होती है, नमनेस मतलब सूनापन, टिंगलिंग मतलब जैसे चींटियां चलती है वैसे, निडलिंग मतलब अगर आपको निडल जैसे अपन चुभोते हैं अगर वैसे महसूस होता है तो मतलब आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं आपको दो बेस्ट एक्सरसाइज बताती हूँ। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, टो राइज। इसमें आपको क्या करना है, पैरों को अच्छे से स्टेबल रखना है, उसके बाद अपनी हील को धीरे से ऊपर उठाना है, अपने टो के ऊपर आना है, अपने पूरा वेट को टो के ऊपर देना है और आपको यहाँ पे 10 सेकंड तक होल्ड करके बाद में रिलैक्स नीचे लेके आना है। फिर से आपको करना है, ऊपर पैर लेके आना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है और रिलैक्स करना है। अगर आप बिना सहारे के खड़े होते हैं और अगर आपसे बैलेंस नहीं बन रहा तो आप किसी भी चीज का सपोर्ट लेके आप ये कर सकते हैं। इसे आप 10 to 20 टाइम्स रिपीट करना है और हर टाइम जब खड़े हो तो 10 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। इससे होता क्या है, इस एक्सरसाइज से आपके जो नर्व एंड मसल्स है उसकी कोऑर्डिनेशन को ये इंप्रूव करता है। एक्सरसाइज नंबर 2 वो है बॉल रोल। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक बॉल लेनी है और उसके ऊपर अपने पैर को अच्छे से इस तरीके से रखना है। बॉल के ऊपर पैर को हल्का सा प्रेशर देके रोल करना है, इस तरीके से आगे पीछे की तरफ आपको रोल करना है। आपको टाइम सेट करना है, आपको 3 से 4 मिनट तक लगातार आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको रेस्ट देना है, देन आपको वापस रिपीट करना है। इसे आपको एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स परफॉर्म करना है। अब इससे क्या होता है, इससे आपका सेंसरी नर्व होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। सेंसरी मतलब सेंसेशन जो फील होती है उस नर्व को ये एक्टिवेट कर देता है और आपके जो प्लैंटर फेशिया है, जो पैर के नीचे प्लैंटर फेशिया होता है उसको रिलैक्स कर देता है। टिप, इसमें आपको क्या करना है, नंगे पैर आपको ग्रास के ऊपर चलना है। इससे आपका सेंसरी स्टिमुलेशन प्लस सर्कुलेशन दोनों को इंक्रीज करता है। अगर आपके फीट या उसके टो या फिंगर्स ब्लू कलर की है तो मतलब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम है। ऐसा क्यों होता है, सिंपैथिक जो नर्व सिस्टम्स होती है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण वहां पे वासोस्पाज्म हो जाता है, मतलब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट मतलब सिकुड़ सी जाती है, जिसके कारण हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए मैं आपको बेस्ट 2 एक्सरसाइज बताती हूँ। फर्स्ट है एंकल सर्कुलेशन। मतलब आपको क्या करना है, अपने बेड के ऊपर इस तरीके से पैर को स्ट्रेट करें, अपने एंकल को एक साथ पहले क्लॉकवाइज अच्छे से घुमाएंगे पूरे मोबिलाइजेशन के साथ, मतलब अच्छे से रेंज लेके जानी है। उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है। अब इससे होता क्या है, आपकी एंकल की मोबिलिटी तो इंप्रूव होगी, इससे आपके जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो भी इंप्रूव होंगे। सेकंड एक्सरसाइज है हील राइज। इसके लिए आपको क्या करना है, चेयर पे इस तरीके से आपको बैठ जाना है और अपने जो हील है उसको ऊपर की तरफ उठाना है और इसे 10 सेकंड तक होल्ड करना है और इसे रिलैक्स नीचे लेके आना है। इसे आपको रिपीट करना है 10 to 20 टाइम्स। अब इससे क्या होता है, जो आपकी काफ की मसल्स का जो पंप है वो एक्टिव होता है, जो ब्लड है जो आ रहा है अपनी बॉडी से नीचे की तरफ उसको रिटर्न में इंप्रूव करता है, जिससे आपके ब्लड की सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। बेस्ट टिप, आपको क्या करना है, एक बकेट के अंदर पानी ले लीजिएगा, गर्म पानी जिसे आप सहन कर सके, इतना आपको पानी लेना है। उसके बाद अपने पैर को उसके अंदर डालना है फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट के बाद अपने पैर को निकालने के बाद आपको जो मैंने हील राइज वाली एक्सरसाइज जो बताई है अभी, उसको आपको परफॉर्म करना है फॉर 3 मिनट्स। उसके बाद आप देखिएगा ये एक इंस्टेंट जो ब्लड सर्कुलेशन पंप होता है उसके जैसे काम करता है। आपके पैर आपको बहुत हल्के फील होने वाले हैं और अगर आप ये नाइट में करते हैं उसके बाद आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। नेक्स्ट है फुट क्रैम्प, जिसे हम नॉर्मल शब्द में कहते हैं बाइटे आना। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, मसल्स फटीग मतलब मसल्स थक गई होगी उसके कारण हो सकता है, या फिर जो नॉर्मली रीजंस होता है कम सर्कुलेशन के कारण भी बाइटे आ सकते हैं।
एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट वो है काफ स्ट्रेच। आप इसे कैसे कर सकते हैं, कोई भी स्टेयर्स के ऊपर आप इस तरीके से खड़े होना है, अपने पंजे को आपको स्टेयर्स के ऊपर टिका रहना है और अपनी जो हील होगी वो हवा में रहेगी। आप किसी सपोर्ट के साथ में करना है, किसी को पकड़ लीजिए या फिर रेलिंग या जो भी चीज आपके पास है उसे अच्छे से पकड़ने के बाद अपनी जो हील है उसको नीचे लेके जाना है। आप जब नीचे लेके जाएंगे तो आपके काफ में आपको एक स्ट्रेच महसूस होगा, खिंचाव जिसे हम कहते हैं। वहां पे आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। अगर आप 10 सेकंड तक होल्ड नहीं कर सकते, कोई भी रीजन हो सकता है, ज्यादा पेन आ रहा है या क्रैम्प उस समय अगर आपको महसूस हो रहा है, तो आप वापस नॉर्मल कर सकते हैं, मतलब ऊपर के सब पैर लेके आने सकते हैं। आप कोशिश करें, 10 सेकंड नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 5 to 3 सेकंड अगर आप होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद आपको नॉर्मलाइज करना है। इसे आपको रिपीट करना है 10 टाइम्स और होल्ड करना है एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए। अब इस एक्सरसाइज से आपके जो लैक्टिक एसिड है वो फ्लैश होती है और जो मसल्स फाइबर होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके कारण आपके क्रैम्प्स कम लाने में हेल्प करता है। सेकंड एक्सरसाइज वो है टॉवल स्ट्रेच। आपको क्या करना है, टॉवल को इस तरीके से लूप फॉर्म में बनाना है, अपने पैर के नीचे रखना है और जो टॉवल है उसको अपनी तरफ खींचना है। अब इस तरीके से जब आप खिंचाव करेंगे तो आपके जो काफ है वहां पे आपको स्ट्रेच महसूस होगा। वहां पे आपको 5 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद आपको रिलैक्स फील कराना है। आपको इसे परफॉर्म करना है, 10 टाइम्स रिपीट करना है और 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अब इससे क्या होता है, ये एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग है जो आपको क्रैम्प से प्रिवेंट करता है। टिप, बेड पे सोने से पहले अगर आप 1 मिनट एंकल पंप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है, जिससे आपको रात को आने वाले क्रैम्प से आपको बचाता है। नेक्स्ट है स्वेलन फीट, या जिसे हम कहते हैं पैरों में सूजन या स्वेलिंग इन फुट। देखो क्या होता है, आपके या तो डायबिटिक या हाई सोडियम के कारण जो वीनस, मतलब जो हमारे ब्लड को ऊपर की तरफ कलेक्ट करके लेके जाता है, जो अपने फ्लूइड है उसको ऊपर लेके जाता है, वो वीक हो जाता है इन 2 रीजन के कारण, जिससे अपना जो फ्लूइड है बॉडी का वो फीट पे जाके कलेक्ट होने लग जाता है। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट वो है लेग एलिवेशन। इसमें आपको क्या करना है, एक पिलो लेना है, अपने पैर के नीचे इस तरीके से आपको रखना है और बेड पे आपको इस तरीके से आपको लेट जाना है। आपको ये सिर्फ 10 मिनट तक की ही रोक के रखना है। 10 मिनट तक पैर को आप पिलो के ऊपर रखेंगे, उसके बाद पिलो को हटा के आप रिलैक्स होकर लेट जाएंगे। नेक्स्ट आपको मैं एक वार्निंग बता देती हूँ, आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना, ना 20 मिनट्स करना है, ना 25 करना, ना 30 करना है, ना 35, ना लगा के सो जाना है। ऐसा आपको नहीं करना, ओनली 10 मिनट्स आपको रखना है। इससे क्या होगा, जो आपका ड्रेनेज है वो काफी हद तक इम्प्रूव होगा, जिससे आपकी स्वेलिंग काफी हद तक कम हो जाएगी। सेकंड है एंकल पंप इन एलिवेशन। आपको क्या करना है, पिलो पे इस तरीके से पैर रखना है और जो एंकल है उसको इस तरीके से अंदर एंड बाहर आपको चलाना है। इसको आपको फास्टर करना है और 20 टाइम्स रिपीट करना है। इसे अप एंड डाउन 20 टाइम्स रिपीट। अब इससे क्या होता है, ये आपकी फास्टर स्वेलिंग रिड्यूस करने की एक्टिविटी है। अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आप देखिएगा आपके 2-3 दिन में ही आपकी स्वेलिंग काफी हद तक कम हो जाएगी। टिप, लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करो। हर आधे घंटे बाद खड़े होकर अपने एंकल पंप मूवमेंट करो। इसे करने के बाद आप वापस अपने काम पे लग सकते हैं, पर कोशिश करें लॉन्ग सिटिंग ना करें। नेक्स्ट है डिस्कलरेशन। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, चलने पर काफ एंड फुट के अंदर आपको पेन होता है बहुत ज्यादा, पर आप जब रेस्ट करते हैं तो रिलीफ मिलता है आप। अब इसके रीजंस क्या होते हैं, सर्कुलेशन प्रॉब्लम और जो आर्टरीज होती है वो नैरो हो गई हो। अब इसके लिए जो एक्सरसाइज है वो है हील टू टो वॉकिंग। इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले अपनी हील को उठाना है और आपको टो के ऊपर आना है। दूसरी साइड में जब हम सर्कुलेशन करके लेके आएंगे तो उस समय आपकी टो ऊपर रहेगा और आपकी हील नीचे रहेगी। इस तरीके से आपको चलना है और आपको एटलीस्ट 2 से लेके 3 राउंड्स मारने हैं। एकदम स्लो वॉक करना है और आपको ये धीरे धीरे परफॉर्म करना है। अब इससे आपका जो काफ पंप है वो इम्प्रूव करता है, जिससे आपका सर्कुलेशन फास्ट होता है। सेकंड एक्सरसाइज है वो है मार्चिंग इन प्लेस। इसमें आपको क्या करना है, मार्चिंग करनी है इस तरीके से जैसा मैं इस वीडियो में कर रही हूँ और आपको ये 20 टाइम्स रिपीट करना है। अब इससे क्या होगा, इससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो तो मेंटेन करेगा ही करेगा और आपकी जो स्टिफनेस है, जो आपके एंकल के साइड में, फुट में, ऊपर काफ के साइड में जो स्टिफनेस है वो काफी हद तक कम कर देगा। टिप, अगर आपके वॉकिंग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और सीवियर अगर आपको पेन हो रहा है वॉकिंग में, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से चेकअप करें, क्योंकि आपकी आर्टरीज को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बहुत ज़्यादा नैरो हो गई है तो
बहुत दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है बिग टू पेन या गाउट या यूरिक एसिड। ये क्या होता है, अपने पैर के अंगूठे के पास में यूरिक एसिड जमा होने लग जाता है जो क्रिस्टल फॉर्म में इन्फ्लामेशन कर देता है जॉइंट्स को, और वहां पे बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं। और आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो वो जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई है उन्हें आप फॉलो कीजिए। मैंने टिप भी बताई है, एक्सरसाइज भी बताई है, उसके बाद बताइएगा आपका रिजल्ट कैसा रहा। नेक्स्ट है फुट अल्सर, जिसे हम क्या कहते हैं, फुट के नीचे घाव हो जाते हैं। अगर आप देखोगे तो ऐसे घाव सा महसूस होता है और पुअर ऑक्सीजन के कारण वो घाव हीलिंग नहीं हो पाते हैं। अब आपको एक्सरसाइज में बताती हूँ, उसमें आपको क्या करना है। एक्सरसाइज आपको नॉन वेट बियरिंग, मतलब उसके ऊपर वेट डाल के कुछ नहीं करना है। बेड पे इस तरीके से पैर को आपको फैलाना है, अपने जो एंकल है उसको नॉर्मली प्लांटर डॉर्सी इस तरीके से आपको करना है। आपको अल्सर में जो वुंड है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, जस्ट नॉर्मली लाइटली आपको ये करना है। अब ये क्या करता है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको इंप्रूव करता है बिना अल्सर के ऊपर प्रेशर डाले। अब इसके लिए टिप क्या है, आप डॉक्टर के पास में डेली डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराए, प्रॉपर चेकअप होना चाहिए इसका। सेकंड, आपको क्या करना है, एक गुड फुटवेयर पहनना है जो आपके कॉम्प्लिकेशन से आपको प्रिवेंट करे। नेक्स्ट है नेल चेंजेस। यहाँ पे आपके जो नेल्स है वो येलो हो गए हैं या वहां पे फंगल जैसा स्पॉटिंग आपको दिख रही है, तो हो सकता है आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपके जो गट है उसकी हेल्थ सही नहीं है, वो अंदर से ठीक नहीं है, इनबैलेंस है, या फिर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको जो भी वो सप्लीमेंट्स दे उनको प्रॉपर लीजिए। और अपन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज फर्स्ट है वो है टो स्प्ले। इसमें आपको क्या करना है, अपने पैरों को अच्छे से स्प्रेड करना है। अपने जो फिंगर्स एंड टो है उसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद उसे वापस क्लोज लेके आना है, फिर दूर लेके जाना है, उसे वापस क्लोज लेके आना है। इस तरीके से आपको रिपीट करना है 10 टाइम्स। यहाँ पे आपको होल्ड नहीं करना, जस्ट ओनली मूवमेंट करना है। अब इससे क्या होता है, आपके जो टोज होते हैं या जो आपके नेल्स होते हैं उसके नीचे जो बैंड होता है वहां पे अच्छा सर्कुलेशन बूस्ट होता है। सर्कुलेशन बूस्ट होगा देन आपके जो भी इन्फेक्शंस एंड फंगल जो स्पॉटिंग है वो काफी हद तक कम होने लग जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है शॉर्ट फुट एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, अपने पैर को इस तरीके से पीछे की तरफ अपनी फिंगर्स को लेके जाना है। जब पीछे आप लेके जाएंगे तो एक फुट में आर्च फॉर्म क्रिएट होगा। इस तरीके से जब आर्च क्रिएट हो जाए देन उसके बाद उसे रिलैक्स छोड़ना है, इसे वापस पीछे लेके जाना है, आर्च फॉर्म बनाना है एंड देन रिलैक्स करना है। इसे आपको रिपीट करना है 10 टाइम्स। यहाँ पे भी आपको होल्ड नहीं करना, ओनली रिपीटेशंस करना है। अब इस एक्सरसाइज से आपकी जो फुट की मसल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। टिप, जब भी आप अपने पैर को वॉश करें उसके बाद उसे अच्छे से ड्राई करें। सेकेंड, ब्रीथेबल सॉक्स पहने। आप पतले सॉक्स पहनेंगे तो ये फंगल इन्फेक्शन का बेस्ट प्रिवेंट होता है। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज उन्हें शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि आजकल हम हर चीजों को इग्नोर करने लगे हैं, अपने फीट को भी ध्यान नहीं देते हैं, और जब दिक्कत हद से ज्यादा बढ़ जाती है फिर हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं। आप अभी से ही एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, उसके बाद अपनी बॉडी में चेंजेस देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।